जय श्री राम। 8 मिनट के बाद मेरा कैमरे अपने मन से बंद हो जाते हैं, तो मेरे को पता नहीं चल पाया। तो इस जगह पे मैं था, साइन 3x के फॉर्मूले को मैं कैसे अपने दिमाग में रखा हुआ हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो साइन 3x का फंक्शन है, साइन एक्स, एस फॉर साइन, एस फॉर शरीफ। तो शरीफ लोग साइंस लेते हैं। साइंस जो लेता है वो बचपन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए वो कम मौज मस्ती कर पाता है। तो बचपन में कम मौज मस्ती कर पाएगा, और साइंस लिया हुआ है तो और पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, तो शुरुआत में कम मौज मस्ती कर पा रहा है, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेगा। तो इसीलिए इस तरीके से 34 और 43 साइन 3x में लोगों को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि 43 यूज करेंगे कि 34 यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन 34 यूज करेंगे। इसका मैंने अपने दिमाग में ऐसे सेव किया हुआ है 34, इसलिए क्योंकि शरीफ फंक्शन है, साइंस लिया हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है, तो शुरुआत में स्ट्रगल करेगा, फिर उसको सक्सेस मिलेगा। शुरुआत बचपन में स्ट्रगल करेगा, और बड़ा होगा तो फिर क्या करेगा, इंजॉय करेगा। ठीक। बचपन में स्ट्रगल करेगा, फिर यहाँ पे जाके इंजॉय करेगा, बड़े होगा तो, क्योंकि बचपन में उसने इज्जत से एफर्ट डाला हुआ है। तो अब देखिए, तो इसमें भी जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में भी मेरे को साइन एक्स कॉमन मिल गया। अंदर क्या बचा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स में से मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया। बाहर पे मेरा पहले से -1 था, तो यहाँ पे बना मेरा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। और अंदर का माल जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 को किया था, क्यूब रूट ऑफ कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट किया था, थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट किया था, तो बाकी सब चुपचाप रहेंगे, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। तो बाकी सबको अपन ऐसे लिख देते हैं, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे तो देखिएगा, ये मरना शुरू कर जाएंगे। यहाँ पे अपन ने साइन एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे मैं अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखूँगा, एक्स को बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे पहले टर्म के पास क्या बचेगा, पहले टर्म के पास 1 बचेगा, दूसरे टर्म के पास 2 बचेगा, तीसरे टर्म के पास 3 बचेगा, इसी तरीके से चौथे टर्म के पास 4 बचेगा, पाँचवें टर्म के पास 5 बचेगा, ऐसे करते करते 10वें टर्म के पास 10 बचेगा। लेकिन मैं ऐसा 3 पे ही रिजल्ट नहीं ले लेता हूँ, मैं अभी आपको 2 और करके दिखाऊंगा। चौथा टर्म कॉस ऑफ 4x की पावर 1/4 और कॉस ऑफ 5x की पावर 1/5 को भी मैं डिफ्रेंशिएट करके आपको दिखाऊंगा। अब देखिए चौथा टर्म यहाँ से क्या बन जा रहा है, चौथा टर्म इससे ऊपर जाना, ठीक। चौथा टर्म देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो चौथा टर्म ये है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कॉस ऑफ 4x की पावर 1/4, तो ये 1/4 हो गया। अंदर क्या बचा, 1/4 कॉस ऑफ 4x, 1/4 -1 तो -3/4, नीचे लिख देते हैं तो +3/4, माइनस ऑफ वन। अब कॉस ऑफ 4x को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x, और 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और बाकी सारे को अपन ऐसे लिख देंगे। इसमें पहला वाला चुपचाप रहेगा, दूसरा वाला चुपचाप रहेगा, तीसरा वाला चुपचाप रहेगा, पांचवा वाला चुपचाप रहेगा, करते करते 10वां वाला चुपचाप रहेगा, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन ऑफ 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ 2x, 2 साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x, ठीक। अब यहाँ पे क्या मेरे को मिल गया, 2 साइन ऑफ 2x को मैं एक्सपांड कर दूंगा, तो यहाँ से ये मेरे को मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन x कॉस x, और ये मेरा पहले से जो कॉस ऑफ 2x है। तो देखिए
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बड़े से चौथे टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। माइनस तो जिंदा ही रहेगा, प्लस ऑफ माइनस तो जिंदा ही रहेगा, इसके वजह से कॉस का डिफ्रेंशिएशन के कारण। अब यहाँ पे हो गया 4 ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x, और फिर बचे ये जो 9 टर्म है, जो चुपचाप जो 9 टर्म है उसको अपन ऐसे लिख देंगे, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 2x की पावर 1/2, करते 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 कॉस ऑफ 10x की पावर 1/10, कॉस ऑफ 10x की पावर 1/10। तो पहले टर्म में अगर मैं साइन एक्स को, यहाँ पे देखिए सारे टर्म में साइन एक्स कॉमन आ रहा है। पहले टर्म में मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया, फिर दूसरे टर्म में मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया, तीसरे टर्म में मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया, और ये चौथा टर्म में इधर साइन एक्स को कॉमन ले लिया। तो साइन एक्स को कॉमन लेने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रखने पर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, दूसरे में क्या, पहले में 1 बचेगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रख दो तो कॉस ऑफ का फंक्शन है, 9 बार कॉस का फंक्शन है तो 1 देगा। और दूसरे टर्म में अपन साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, दूसरे टर्म में मैं साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का ये बचा 9 फंक्शन है वो भी 1 देगा। तो साइन एक्स को कॉमन निकालने के बाद 1 + 2 + 3 + 4। अब मैं फिफ्थ टर्म को भी आपको दिखाता हूँ, फिफ्थ टर्म को भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिफ्थ टर्म को भी मैं दिखाता हूँ। जय श्री राम। हाँ, तो अब अपन यहाँ पे 5वें टर्म को देखेंगे, यहाँ पे 5वें टर्म को देखेंगे। मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो बाकी 9 चुपचाप, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया तो बाकी 9 चुपचाप, इसको किया तो बगल के बाकी 9 चुपचाप, इसको किया तो बगल के बाकी 9 चुपचाप। इसी तरीके से मेरे को 10 करना है, लेकिन करना नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपन 3-4 करने के बाद अपन को पैटर्न दिख जाता है। अब यहाँ पे अपन 5वें को कर रहे हैं, उसके बाद अपन रिजल्ट फाइनल घोषित कर देंगे। देखिए, जय श्री राम।